अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी अब्दुल्ला असलम और आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन पाकिस्तान। आज हमारे साथ जो अजीम शख्सियत मौजूद हैं उनका ताल्लुक तुर्की से है, हमारे बरादर मुल्क से है और वो वहाँ से यहाँ पाकिस्तान क्या करने के लिए तशरीफ लाए हैं। बगैर तमहीद के हम आपको लिए चलते हैं उनकी तरफ। तो जी बुराक साहब, कैसे हैं आप? हे वाला खारदाश। ये होती है कमजोरी। कैसे हैं आप? आप ठीक हैं? शुक्र है उस खुदा का जिसने ये जहां बनाया। तुम सुनाओ ज़कूत के बच्चे। सबसे पहले मैं आप लोगों को, आपको और तलाल भाई को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यारा चैनल लॉन्च किया है। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी जरा नवाजी का शुक्रिया जी। तो आपका कैसे आना हुआ पाकिस्तान, बुराक ओस्चेविच साहब? ऐसे ये एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। इतनी दर्दनाक क्यों? दिखाता हूं तो लोगों को भी पता लगना चाहिए कि हम आर्टिस्ट लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं। कैसे गुजारते? जरा ठहरो जी ठहरा हूं। इमदे हकीकत बिनादिन daha yaklaştır kardeşler। नीचे भाई वो सबटाइटल भी चला दें प्लीज। अखरोट जितने मर्जी भी नरम हो, दांत तो टूटेंगे। इसका मतलब ये है मैंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिया है कारदाश। नहीं, पाकिस्तान में भी आपके जो हैं वो चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, मतलब बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान फैन फॉलोइंग है आपकी। इसी तरह आपके जो वालिद साहब का किरदार था, यानी कि ड्रामे में वालिद साहब का किरदार था, मेरे वालिद साहब का किरदार यानी कि अरतुगरुल बेग का। समझ रहा हूँ मैं। नहीं, आपकी बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं। लिटरल मीनिंग नहीं लेना, ये मैं कहानी की बात कर रहा हूँ, आपको इजी हो जाए। इसी जो आसमान भे ज़कूत के बच्चे, तुम्हारी शक्ल से तुम्हारी बात का कोई साथ नहीं था वैसे। अच्छा, ये नेफे में लगा रहे हैं आप वापस? लो, मैदे में मार लिया आपने। खत्म। सही मैदे में मार बैठे हैं आप। लग तो ऐसे ही रहा। चले दो मिनट ऐसे करके रखें, ठीक हो जाएगी। इंदे अच्छा बुराक साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपका वजह तनाज़ा अपने डायरेक्टर के साथ क्या हुई आपकी? बात यह है कि उससे मैंने अपने लिए ज्यादा पैसे मांगे। क्यों? जी ड्रामा आखिर मेरी वजह से चल रहा है। जी, हर कोई अपने लिए पैसे मांगता है, कोई किसी के लिए थोड़ी ज्यादा पैसे मांगता है। ये क्या बात है? तो आपका हक है, आप डिमांड कर सकते हैं ज्यादा पैसे। सीधी सी बात है, ड्रामा अब मेरे नाम पे चलता है। खर्चे हैं, देखें, खर्चे हैं, बच्चे हैं, पैम्पर हैं, 1000 किस्म का खर्चा है। ये तो मुझे भी मालूम है। बच्चों आपको को पता लाना ले तुर्की में जाना अंडे कितने महंगे हो गए हैं? जी नहीं, मुझे नहीं पता, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। मुझे आप भी नहीं बताएं। पता। आपने- ड्राइवर लाता है। अच्छा, ड्राइवर अंडे लाता है, समझ रहे हो? तो 4.2 मिलियन लेरा की मैंने उससे पर एपिसोड डिमांड की है। कितनी लीरें? आपने कहा लीरा। लीरा क्या? लीर कराया, लीर का मेरा तन मन लीरो लीर। लीरा करेंसी है तुर्की की लिए। हाँ, वजह तनाजा क्या हुई आपकी? उसने मुझे कहा झोंपड़ी वाले। उन्होंने कहा आपको? हाँ, उन्होंने कहा झोंपड़ी वाले। झोंपड़ी वाला कहा आपको? तो आप हैं इसमें तो कोई गलत बात तो नहीं? तो मैंने भी उसे जवाब में कह दिया, ओ तुम झोंपड़ी वाले, तुम्हारे वालिद झोंपड़ी वाले। कौन हुए ये वालिद? कौन हुए? पापा और तुम्हारी माँ वहू के खानदान से। उसके पहरेदारों ने वाइपरों से कुटा। अच्छा, रेशे वाली थूके फेंकी मेरे पे। बनता था आपका? कैसे बनता था? पैसे की डिमांड की। मेरा हक नहीं बनता क्या? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। अप्रेजल तो हर बंदे का हक बनता है, जो भी नौकरी करता है उसका अप्रेजल हक है। आजकल देखें, हालात भी तो आप देखिए ना, अपने आपके सामने है, महंगाई कितनी हो गई है। तो फिर क्यों हुए आप? मतलब आपने पैसे मांगे, उन्होंने आपको इनकार कर दिया, तो आप भागे क्यों वहां से? सवाल तो ये है। मेरे भागने की वजह जरा सी नाजुक है जी, नाजुक सूरत हाल। आपको पता है, जब सारे मिलकर मारते हैं तो भागना पड़ता है, लेकिन वो भी वजह नहीं थी। मैं एक अकेला 10 लोगों से मुकाबला कर सकता हूं। अच्छा, लेकिन जो असल वजह थी
वो सुन के आपके भी डेले बाहर आ जाएंगे। आ सकते जी, बताइए गलत जगह पे ठुड्डा लगा। क्या कह रहे हो? तो वहां से भागते भागते मैं पाकिस्तान आ गया। ये हमारा दोस्त मुल्क है और मुझे लगता है यहाँ पे मेरी आवाज को नहीं दबाया जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज को नहीं दबाया जाएगा। तेरी तुर्की में मेरे खिलाफ प्रॉपर गेंडा हो रहा है। प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा, हाँ प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा तुम्हारे वाला प्रोपेगेंडा हो रहा है। जी, हो रहा है, हो रहा है। और ये रजिया आज खुल के नाचेगी। बुराक साहब, ये बताइएगा कि आपने जो इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर ड्रामा, अपनी हिस्ट्री का इतना बड़ा ड्रामा आपने किया, तो उसकी पेमेंट्स आपको बाय कैश मिलती थी, बाय चेक मिलती थी, किस तरीके से मिलती थी आपको? जैस कैश। जैज कैश कैसे हो सकती है पेमेंट? ये रियासत के राज हैं, हर एक को नहीं बताए जाते। तो कई दफा आपको डायरेक्टर ये भी कहता होगा कि तुसी कर लिया, तुसी जाओ, तुम जैज कैसे आ जाता है, ऐसे कहा आपको कभी? होता था, लेकिन कभी कभी आपने रात को उसको मैसेज किया होगा कि सर जी पेमेंट नहीं आई, तो उसने आगे से कहा होगा यार जरा नेटवर्क डाउन है, तो मैं करके तुम स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। बार बार झूठ बोलो। ये वहां पे भी होता है? ये सिर्फ दुनिया में एक ही जगह होता है, पाकिस्तान में, रॉयल पार्क। अच्छा बुराक साहब, आप पाकिस्तान अकेले आए हैं, आपकी रियाया किधर है? बुरहान किधर है, वो जो आपके सिपाही आपके साथ होते हैं, अलाउद्दीन आपका बेटा, और रहान, वो किधर हैं सारे? वो पाकिस्तान क्यों नहीं आए? जुए के केस में अंदर हो गए। जुए के केस में अंदर? जाहिर है डायरेक्टर अगर पेमेंट रोकेगा, हमारी डिमांड नहीं मानेगा, ड्रामे में से निकाल देगा, तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। ऐसा पेट तो बाल है ना उन्होंने अपना। तो क्या क्या कर रहे हैं वो सारे आजकल? ओरहान और अलाउद्दीन बाबू बैंड वालों के साथ काम कर रहे हैं। बाबू बैंड तुर्की में भी है? हाँ, हमें बाबू लगा था बैंड सिर्फ टाउनशिप मार्केट में ही होता है बाबू बैंड। उसका नाम बाबू बैंड इंटरनेशनल है। बाबू बैंड इंटरनेशनल। अच्छा, ये पाइप बैंड है कि ब्रास पाइप बैंड है? अब ये वो वाले नहीं रहे जो पाकिस्तान में होते थे। तुर्की में जाके इन्होंने बहुत जदीद काम किया है। अच्छा, क्या क्या वहां पे करते हैं, उनकी क्या शौक क्या क्या है उनके? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? शौक नहीं मतलब तो मैं नहीं बता रहा हूँ कि बैंड वालों में मुख्तलिफ शौक होते हैं, यानी कि कोई बड़े वाला बाजा बजाता है, कोई ड्रम बजाता है, कोई आगे पाइप घुमाता है, तो वो क्या 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 करते हैं वो सर? जो ओरहान है मेरा बड़ा बेटा, हाँ जी, वो पाइप घुमाता है। वाह 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 वाह, पाइप आप भी बड़ा अच्छा घुमा रहे हैं। ये जिद्दत है, पाइप घुमाते हैं। ये तो अरसे से कर रहे हैं पाकिस्तान में बैंड वाले। मैं करके दिखाऊं? नहीं, आप हाय हाय हाय, ऐसे भी करते हैं। सुभान अल्लाह उस्ताद जी। नहीं आप बैठे, नहीं बैठे। तेरी दाढ़ी में हाथ ला रहे हैं। हाँ साहब, पाए गए हैं आप थोड़े थोड़े। हाँ, ओ अच्छा, हमारी जात पे नहीं जानेगा। अच्छा, माजरत। और दूसरा बेटा क्या करता है आपका? मंजी डांस। मंजी डांस? लुंगी डांस सुना था, ये मंजी डांस क्या है? देखो, मंजी के ऊपर बैठ के अपने आप को बांध के जो साउथ वाले एक लड़के बड़े मशहूर हुए हैं कहते हो, वो डांस क्या है? सही पहुंचे। अच्छा, वो उन्होंने इजाद किया था बेसिकली? हमारे आबाओ अजदाज ने ये किया था सारा कुछ इजाद, उसकी विद फैमिली ने। अच्छा, तो आपकी जो इस ड्रामे के अंदर जोजा माजिदा बनी हुई है। जोजा माजिदा? जोजा माजिदा क्या मतलब है तुम्हारा? बाला खातून, वो कहाँ पर है? अरे वाला, मेरी घड़ियाल की आंखों वाली। घड़ियाल की आंखों वाली? गजाल 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 गजाल, ये काट देना। घड़ियाल की कौन सी? घड़ियाल की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, रात को चमकती भी हैं।
लेकिन घड़ियाल और गजाल में जमीन आसमान का फर्क है। एज जकूट के बच्चे, घड़ियाल कौन से वाला, वो जो नुसरत साहब कहते होते? घड़ियाल दे वो निकालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर। सुभान अल्लाह। ਹੋਰ ਮਾਮਾ ਅਸੀਂ ਨਾਇਬ ਲਾਜ਼ਮ ਆ। सुभान अल्लाह नहीं करते को नकद भी लाई दा। आप पूरे ताड़ी लगे हैं मुझे यार। अच्छा, आपने पाकिस्तान आके एक बड़ा मशहूर एक टायर बनाने वाली कंपनी है, उनका आपने ऐड भी किया था, तो उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिएगा हमारे साथ कि वो कैसा था? हमेशा की तरह बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस। पैसे आपको माशाल्लाह पूरे मिलते हैं, एक्सपीरियंस आपके बुरे होते हैं, ये समझ नहीं आई मुझे। इस बार मैंने उनसे एक ही बात की हम्म। कि पैसों के साथ मुझे एक टायर गिफ्ट करो। एक टायर आपने क्या वो करना? औकात से ज्यादा नहीं देते। नहीं, एक टायर का आपने क्या करना? आपके वहां कोई नहर है जिसमें आपने टायर डाल के नहाना था उसमें? नहीं, अक्सर मैं बचपन में हम्म। सोटी और टायर लेके ऐसे ऐसे घुमाता। अच्छा 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 अच्छा, इसी वजह से उन्होंने आपको टायर के ऐड में लिया। वो कहते थे कि हमारा टायर जो है पूरी दुनिया में नंबर 1 है। यानी कि आप जहां भी जाते हैं आपका पेमेंट के ऊपर ही जो है ना वो मसला बनता है किसी के साथ। अब्दुल्ला भाई, हाँ बे। लेकिन एक और बात भी है जो मैं फर्स्ट टाइम ऑन एयर कहना चाहता हूँ। जी जी, इरशाद इरशाद। बुरान है ना, वो लंबे बाल वाली बांदरी, जी। जिसको मैं हर बार कहता हूँ, बुरान कब्ज उठाओ। कब्ज उठाओ? कब्ज। अच्छा, मैं कब्ज। हाँ। कोबुज, वो जो जो बजाते हैं आप, बजाने वाले। साहब आप माने या ना माने, हल्का हल्के खान साहब आप। सुभान। अच्छा, नहीं नहीं उस्मान साहब, करेले गोश्त कैसा लगता है? सुभान अल्लाह उस्ताद जी। वो माशाल्लाह सोहेल अहमद साहब हमारे मशहूर जो अदाकार हैं स्टेज के, वो फरमा गए थे कि इन्ना सोना हाथ उस्मानिया दा नहीं हो सकता। तुम्हें किसने कहा असि राणे होने हैं? एडा अच्छा हाथ राणिया दा नहीं हो सकता। अच्छा, वो बुरान ने क्या कहा है, आप बता रहे थे कुछ? हाँ, तो मैं ये कह रहा था बुरान ने पहली दफा ऑनर कुछ कहने लगे थे आप। हाँ, तो मुझे भी भौंकने का मौका दिया जाए। तो बुरान ने तुर्की के सदर को एक खत लिखा कि औंदिया नसीबा नाल को कौमी तराना बना लिया जाए। औंदिया नसीबा नाल को तुर्की का कौमी तराना बना है। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? तर्ज अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन पाकिस्तानी गाना है ना, बड़ा तो क्या मशहूर। हुआ, इंडिया भी तो हमारे कितने गाने कॉपी करता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। औंदिया नसीबा नाल ए गड़ियां रे, औंदिया नसीबा नाल ए गड़ियां, तेरे औताक नू सजाया लाला, फुल कलियां वेल वेल वेल। वाह 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 वाह, बाला दे ना दी वेल। हाँ, तो हमने पाकिस्तान के लिए भी एक कौमी तराना लिखा है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पहली बार नेशनल टीवी पे सुनाना चाहता हूँ। जी सुना है। इस परचम के साए तले। परचम भी हमारे मिलते जुलते हैं बस थोड़े। हिंदे। नहीं नहीं, बस यहीं तक। जी बताइएगा। को दिल में बात है? नहीं नहीं, आप बता रहे थे कौन बता रहे लगते हो ऐसे तो। है ना? है ना? तुम्हारी हंसी से लगता है। अरे इस परचम के साए तले कोई एक है, कोई सनेक है। अबे साले। वाह 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 वाह, क्या बात किया, क्या बात। शुक्रिया करदाश। अच्छा हो गया, हाँ, चलिए। अच्छा बुराक साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपकी तलवार बड़ी एक मशहूर तलवार थी, वो जैसा कि आपका घोड़ा बहुत मशहूर था, हॉर्स, घोड़ा। जी, घोड़ा। अरे कहना क्या चाहते हो? वो बहुत मशहूर था। जैसे अर्तुगरुल साहब का वो जो किरदार जिन्होंने अदा किया था, क्या नाम था उसका? इंजन अल्तान। इंजन डीजल इंजन अल्तान। आ, जी, इंजन अल्तान साहब ने, उनका जो सफेद रंग की घोड़ी थी वो बड़ी मशहूर थी। इस तरह आपका काले रंग का घोड़ा बहुत मशहूर था। तो आप बताइएगा कि आपकी तलवार कहाँ गई है? ये छोटी सी आपने एक नेफे में उड़सा हुआ खंजर है आपका, तलवार आपकी कहाँ गई? देख के ठीक है, देख के हजार बंदा तोड़ लीजिए के साथ। हाँ जी बताइए। ये मैंने हम्म। in the
ये मैंने किसी कौडू से लूटी है हम्म और मेरी तलवार का एक बहुत दर्दनाक किस्सा है। जी। ज्यादा दर्दनाक है तो वीडियो दिखाते हैं आप साथ। नहीं दिखा सकता। तलवार वो बेच के मैं चाय पी गया था। चाय, 1 कप चाय। हाय 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 हाय। चाय से मुझे अपना हमसाया मुल्क याद आ गया। नरेंद्र मोदी। हाँ हाँ, वो भी चाय बनाते थे वज़ीर आज़म बनने से पहले। मतलब अपने स्ट्रगल डेज में वो बताते हैं कि वो चाय बनाया करते थे। हमारे तो दुश्मन पहले से ही थे, लेकिन आपके नए नए बने हैं और हमारा साथ देने की वजह से बने हैं। पहले तो हमारा साथ देने पे आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हम। आप हमारे भाई हैं एज अ कंट्री, एज अ मुल्क। तुर्की हमारा भाई है और हम तुर्की के भाई हैं, भाई भाई। लेकिन चाय से एक और बंदा भी आपको याद आता है, जैसे वो आपके ड्रामे में ही एक वो कौन सा कैरेक्टर है, वो सामसा चाबुश। सामसा हाँ, चाबुश। चाबुश, वो लंबी लंबी मूछों वाला। हाँ। उनकी मूछें देख के भी हमें तो बहुत कुछ याद आता है। अभिनंदन अभिनंदन निंदे। आप जानते हैं उसको? हाँ, उसको कौन नहीं जानता है। बचपन में देखा था, जहाज उड़ाया करता था। याद रहेगा। हाँ, पाकिस्तान में एंटर हुआ था, फौजियों से चुपेड़े खाया करता था। अभिनंदन। और फिर अभी गंजन करके हमने वापस भेजा उसको। अभी और अब जो रिसेंटली जिसकी वजह से हिंदुस्तान वाले आपको दुश्मन बने हैं, जो हमने इंडिया के 3 राफेल और टोटल मिला के कुल मिला के 6-0 मारा है। PF वर्सेस IF 6-0। ए माशाल्लाह, कुरान कोबूस उठाओ और कुछ सुनाओ। पेलीची नागिन निकाली मुन्ना पे डोला लगला। बुराक साहब, पाकिस्तान तो शुरू से एक इसराइल का जो है वो हामी नहीं है। हमने उनको तस्लीम भी नहीं किया हुआ, लेकिन तुर्की की उनके साथ तिजारत चलती रहती है। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आप पर्सनली इसके बारे में क्या सोचते हैं कि आप सोचते हैं? देखो, हम तुर्क हैं जी। हमने हमेशा ही फलस्तीन के शाना बिशाना खड़े होके उनका साथ दिया है। लेकिन अब जो उनके साथ हो रहा है, अल्लाह अकबर। आपको पता नहीं, हमने इजराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात, तिजारती ताल्लुकात खत्म कर दिए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा कि आप देर आए दुरुस्त आए, पहले कर देना चाहिए था। हे वला कारताश। तो तुर्क हमेशा ही मजलूमों के शाना बिशाना खड़े हुए हैं। आप तो बेहतर जानते हो, हमारे दादा परदादा जैसे मैंने जिनका किरदार निभाया था, माशाल्लाह से सुलेमान शाह, अरतुरुल गाजी, उस्मान गाजी, फरहान गाजी, कैसे उन्होंने दुनिया में मजलूमों का साथ दिया था। जी, मतलब आप ये जो तमाम नाम आपने लिए हैं, ये इस्लामी नुक्ता नज़र से और इस्लामी भाईचारे की वजह से, हाँ, ये हमारे भी हीरोज़ हैं। और इस्लामी दुनिया का मुकाम आगे बढ़ाने के लिए, इस्लाम का नाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए इन शख्सियात का जो किरदार है वो उसे कोई फरामोश नहीं कर सकता। तो हमारे दिल में, हमारे मज़हब में उन लोगों की बहुत इज़्ज़त है। हम उनको कदर की निगाह से देखते हैं और हमारे भी शायर वही हैं जो आपके शायर हैं। ए माशाल्लाह, ए माशाल्लाह। आपको पता है, मुझे आप बहुत अच्छे लगे हैं। आपको क्या मालूम? जी। आपको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर इस इंटरव्यू के इख्तिताम का वक्त हुआ चाहता है। आपको इस तरह के मज़ीद चटखारेदार और मज़ेदार इंटरव्यूज़ हम दिखाते रहेंगे। मज़ा से भरे, तंज़ो मज़ा से भरे चुटकुले और तबसरे आप इस चैनल पे देखते रहिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तबरान उठाओ कुबुस और कुछ सुनाओ।